जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके जरूर सुन लीजिएगा। हम आपको अध्याय के साथ महात्म भी सुनाते हैं, वो भी शुद्ध हिंदी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम अपने चैनल पे कार्तिक महात्म भी शुरू कर रखा है, तो डेली एक महात्म हम आपको सुनाते हैं, तो वो महात्म भी आप जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री भगवान कहते हैं सम्मुख कि अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करलप्त हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर बेट नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पीपलेश्वर नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मर्तन मंडल के प्रचंड तेज के समान जाना पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदवन की कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण अधीनशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुंडाक्ष राज स्वादन में सदा आसक्ति होने के कारण देवता लोग कभी पृथ्वीपुरी को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूप तेज और यज्ञ धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उसी राजा के शासन काल में खेतों में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा विस्तार नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वदा प्रसारण होता था। वे बावली कुएं और बखारे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान ताप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वरों के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नयन के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उठते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें भद्रश आदि 2-3 हंस वे बड़े वेग से उड़कर आगे निकल गए। तभी पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रश्री, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। क्यों तुम दिखाई नहीं देते? यह सामने ही पूर्ण मूर्ति महाराजा जनश्रुति तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमय हो रहे हैं। उसके तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर में उनकी बातों का अवलंबन करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राज्य जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा आर्य के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बात सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गया और सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथियों को बुलाकर बोला, जाओ महात्मा रेखा को यहाँ लेके आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर यह महान नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसी के बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचे, जहां प्रफुल्लित नेत्र वाले भगवान गदाधारी संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तंतार नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण आदि का स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महेशी उसकी सेवा करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सभी तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है और परम पुण्यमान तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर दूर तक जाने पर सारथियों को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गंगा चुंबन महिलाओं की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टास के भांति शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मोक्ष मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से घुलते हुए रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वयं पढ़ लेते हैं, जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर से दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेख एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथियों ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्ह से उसने शिखरी रेखा
को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण आप किस स्थान पर रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आप तो सदा सुचित्र विचार वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं, इस समय आपका क्या करने का विचार है। सारथियों के वचन सुनकर परम आनंद में निगम महात्मा रेक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्णता का काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा कर सकता है। रेक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उसी समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथियों के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेख का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जोतते हुए एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोएं भी ले गई। कश्मीरी मंडल में महात्मा रेख जहाँ रहते थे उसी स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेख अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुत पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वितराग नहीं जानता? ये खच्चरों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जाइए, वस्त्र, मोतियों के हार और दूध देने वाली गायें भी स्वयं ले जा। इस आज्ञा देकर रेख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रेख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न हुई, भगवान मैं आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया, प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। रेख ने कहा, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जाप करता हूँ, इससे मेरे तेज सराशि देवता के लिए भी दुशास है। तंतार परम बुद्धि वाले राजा जनश्रुतु ने यत्न पूर्वक महात्मा राग से गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास किया, इससे उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर एक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायिनी गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करने वाले वरदान देने के लिए आए वे देवता भी विस्मित होकर सुनिश्चित अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जाप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब हम आपको सुनाते हैं 6वां अध्याय। इससे पहले मैं आपने सुनाया था आपको महात्म, और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अध्याय। उसी के उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को नहीं चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाले सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रिया को त्यागने वाले भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसे कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प को न त्यागने वाले कोई भी पुरुष योगी नहीं होते हैं। समतत्व बुद्धि रूप युग में अरुण होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योग रूढ़ हो जाने पर उसे योग रूढ़ पुरुषों के लिए स्वर संकल्प का भाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होती है और ना ही कर्मों में आसक्ति होती है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष अयोग अरूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहे कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो सबका मित्र है और आप ही अपना शत्रु, अर्थात और दूसरा शत्रु और मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो आप ही मित्र हो कि जैसे जीवात्मा द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसका वह आप ही शत्रुओं के सदस्य शत्रुता में बरताते हैं। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरणी वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत है, अर्थात बेकार रहित है, ऐसी सावधान आत्मा वाले पुरुषों के ज्ञान में सच्चा घन परमात्मा साम्य प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ और है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान में तत्पर है, अंतकरण जिसका और विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रिया जिसकी तथा समान के मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके यहाँ योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। जो पुरुष हृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश द्वेषी और बंधुगणों में धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव वाले हैं वे अति श्रेष्ठ हैं। इसलिए उचित है कि जिसका मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित अकेला योगी अकेला ही एकांत में स्थान में अस्तित्व हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुछ मृगछाल और वस्त्र है, ऊपर जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न ही अति नीचा स्थिर स्थापन करे, और उसी आसन में बैठकर तथा मन को एकात्रित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसी की विधि इस प्रकार है कि काया शरीर और गर्भों को समान और आंचल धारण किए हुए दृढ़
होकर अपनी नासिका के उग्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं का ना देखता हुआ और ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंत करने वाला, सावधान होकर मन को वश में करके मैं मेरे में लगे हुए चित्त वाले और मेरे प्रणय हुए स्थित हो। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में स्वरूप में लगाता हुआ सावधान मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप से परमानंद प्रकाष्ठ वाले शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खोने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खोने वाला तथा अति शयन करने के स्वभाव वाले और न अत्यंत जागने वाले ही सिद्ध होते हैं। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो अथा योग्य आहार और विहार करने वाला तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला तथा यथा योग्य शयन करने तथा जागने वालों की ही सिद्धि होती है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकाशित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पर्श रहित हुआ पुरुष योग सहित युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक जल में नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योगी के अभ्यास से निरुष्ट हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात कराता हुआ सच्चा घन परमात्मा में संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुआ सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भक्त वत्सल रूप से चलमय न होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और भगवती पर प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलमय नहीं होता, जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसको जानना चाहिए। वह योग ना उत्काल हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर उसके मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार को वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमर्थ को प्राप्त हो गए तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहे कि स्थिर न रहने वाले चंचल मन जिस कारण से संसारिक पदार्थों में विचरते हैं उसको रोककर बारंबार परमात्मा को ही निरोध करे, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसे इस सच्चा घन ब्रह्म के साथ एक भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी आनंद चेतना में एक भाव से स्थित रूप में योगी से युक्त हुआ आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के व्याप्त देखता है, संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे समर्पण में जगा हुआ पुरुष समर्पण के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार दिखाता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतना आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार दिखाता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझे वासुदेव को ही व्याप्त दिखाता है, वह संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंदर देखता है। उसी के लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं, क्योंकि वह मेरे में एक भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक भाव में स्थित हुए संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित हुआ मुझे सच्चानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि इसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपने सदस्य से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग्य अपने सम तत्व भाव से कहते हैं, इसी को मैं मन की चंचलता होने से बहुत काल तक ठहरने वाले स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है और प्रमत्त स्वभाव वाला है और बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसके वश में करने में वायु के भांति अति दुष्कार मानता हूँ। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबोलो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने वाले पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और संविधान मानने वाले प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा साधक करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलमय हो गया है और मन जिसका ऐसे स्थिर यत्न वाले श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात का न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होते हैं। ए महाभो, क्या यह भगवती प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित
रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर अर्थात भगवती प्राप्ति संसारिक भोगों से भ्रष्ट नष्ट हो तो नहीं हो जाता है। कृष्ण, मेरे इस अंश को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस अंश को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष को ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाले दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान को लोकों का अर्थात स्वर्गदत्त उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है वह जो संसार में निसंदेह अति दुर्बल है, वह पुरुष वह उस पहली संसार में साधन किया हुआ इस बुद्धि के संयोग को अर्थात संबुद्धि योग के संस्कार को अन्यास ही प्राप्त हो जाता है। और हे करुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवती प्राप्ति के निमित्त यत्न करते हैं। वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहल के अभ्यास से ही निसंदेह भगवती की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सम तत्व रूप योग का जागुसा विवेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मन प्रयत्न करने वाले योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंत करने की शुद्धि रूप सिद्धियों को प्राप्त हुआ है। अति प्रयत्न के अभ्यास करने वाले योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उसके साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वाला भी योगी श्रेष्ठ है। इसमें हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो आज का छठवां अध्याय और महत्व यहीं पे समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।